महाराष्ट्र के बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया है। इस हादसे में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली पिंकी माली का भी निधन हो गया। पिंकी इस विमान में बतौर फ्लाइट अटेंडेंट तैनात थी। हादसे की खबर सामने आते ही जौनपुर से लेकर महाराष्ट्र तक मातम का माहौल बन गया। विमान में सवार 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें पिंकी माली भी शामिल है। ये विमान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ यात्रा पर था। बुधवार सुबह करीब 9 बजे विमान बारामती में लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से विमान का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा। हादसा इतना भयावह था कि जमीन पर टकराते ही विमान में आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और बचाव दल के पहुंचने से पहले ही विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में पिंकी माली के निधन की खबर जब उनके गांव पहुंची तो हर कोई स्तब्ध रह गया। पिंकी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की केराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली थी। गांव में जैसे ही ये सूचना पहुंची, मातम पसर गया। लोग एक दूसरे से हादसे की पुष्टि करते नजर आए। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि गांव की होनहार बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। पिंकी माली अजीत पवार के विमान में क्रू मेंबर के तौर पर तैनात थी। अपने दल के राष्ट्रीय सचिव पप्पू माली ने बताया कि पिंकी के पिता शिव कुमार माली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उनका परिवार लंबे समय से मुंबई में रह रहा था। पिंकी का बचपन जौनपुर और मुंबई के बीच बीता। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एविएशन सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखा और उसे साकार भी किया। पिंकी के चचेरे भाई शीतला प्रसाद माली ने विमान हादसे में उनके निधन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये खबर मिली, पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह सुबह मिली इस सूचना पर किसी को यकीन नहीं हुआ। गांव के लोग लगातार फोन कर जानकारी लेते रहे। हर कोई यही कहता नजर आया कि इतनी कम उम्र में इस तरह से जीवन का अंत होना बेहद पीड़ादायक है। गांव के लोगों का कहना है कि पिंकी बेहद मिलनसार और संघर्षशील लड़की थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से एविएशन सेक्टर में अपनी पहचान बनाई थी। साधारण परिवार से निकलकर फ्लाइट अटेंडेंट बनना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा थी। लोग बताते हैं कि जब भी पिंकी गांव आती थी, बच्चों और युवतियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। पिंकी की शादी पिछले वर्ष ही हुई थी। शादी को भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। परिवार और गांव के लोग बताते हैं कि उसकी नई जिंदगी की खुशियां अभी शुरू ही हुई थी। शादी की पहली वर्षगांठ भी नहीं मनाई जा सकी। इस हादसे की खबर ने हर किसी को भीतर तक झकझोर दिया है। गांव में लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि भगवान ने इतनी जल्दी उससे जीवन क्यों छीन लिया। पिंकी के परिवार पर इस हादसे का गहरा असर पड़ा है। परिजन इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि दुख ऐसा है जिसे भुला पाना संभव नहीं होगा। हर तरफ सिर्फ पिंकी की बातें हो रही हैं। उसकी हंसी, उसका संघर्ष और उसके सपने लोगों की आंखों में आंसू ले आते हैं। इस हादसे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी गहरा दुख जताया है। जौनपुर जिले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पिंकी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। गाँव में लोगों ने शोक सभा करने की तैयारी शुरू कर दी है। हर कोई परिवार के साथ खड़े होने की बात कह रहा है।